Hi, I am Utkarsh Bharadwaj. So today I am going to take the topic initial value problem, which is a part of differential equation. तो ये जो टॉपिक है हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वो एक बहुत ही मेजर पार्ट कवर करता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसी से जो मेन पार्ट जो हम लोग पढ़ जो आगे कोर्स में पढ़ेंगे वो स्टार्ट होता है। सो लेट अस स्टडी कि ये हम लोगों को पढ़ना क्यों, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो दिस टॉपिक इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर ऑल द टॉपिक्स। तो जो भी आपके फर्दर इंजीनियरिंग कोर्सेज में जो भी एप्लीकेशंस यूज हो रहे होंगे, सिविल में, मैकेनिकल में, नहीं तो फिजिक्स में भी, वो सारे जगह ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। तो विदाउट इसके हम लोग आगे किसी भी ब्रांच में प्रोसीड नहीं कर सकते। सो इनिशियली हमारा इस पे बहुत अच्छा कमांड होना जरूरी है। तो लेट अस कम टू द मेन टॉपिक। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस a एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू वाई माइनस ऑफ b एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। एक रैंडम सा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो अगर यहाँ पे b ऑफ x अगर 0 हो जाता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे अगर b ऑफ x 0 है, सो दिस इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं बच रहा विदाउट दिस आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये होमोजीनियस हो जाता है। और जो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, दैट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस अंडर सम यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उसको हम लोग एज अ वेक्टर स्पेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि कोई भी आइजन वैल्यू फंक्शंस में कि वेक्टर स्पेस को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विथ एन इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, तो उसको हम मेनली आई वी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ऐसे ही नॉर्मल सा केस देख रहे हैं कि y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ सम x एंड y। ये दोनों वेरिएबल हैं और सम x1 एग्जिस्ट करता है जिसपे y का वैल्यू, y टेक्स द वैल्यू y ऑफ 1। तो ये हमारा एक इनिशियल वैल्यू गिवन है x1 कि y एट x1 टेक्स द वैल्यू y1। तो हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे पहले जो भी मेथड यूज करके, और फिर कुछ कांस्टेंट आएगा तो ये वाला हम जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो पुट करके इक्वेशन में वो कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे और फाइनली हम लोगों के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं एक सिमिलर टाइप का एग्जांपल। तो एक हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिवन है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 1 ग्राम है क्वांटिटी। तो हम लोगों को उसका अमाउंट फाइंड करना है एट एनी लेटर टाइम। तो मान लेते हैं कि एट टाइम टी हमें उसका अमाउंट फाइंड करना है। तो एक तो हमें पता है फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स कि जो भी उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, दैट इज डी ऑफ वाई बाई डी टी, वो प्रपोर्शनल होता है उसके गिवन अमाउंट से, लाइक माइनस ऑफ के टाइम्स वाई। यहाँ पे निगेटिव साइन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि वो विथ टाइम डिक्रीज होता जाता है एंड के इज सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इस सारे रिलेशन के कारण कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हुआ। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करने जाएं, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स डी टी। तो इसको सॉल्व करने जाएं तो इंटीग्रल डी ऑफ वाई बाई वाई, हमें पता है कि इनिशियली हमारे पास 1 ग्राम है, तो इनिशियल लिमिट इज 1 एंड द फाइनल लिमिट को वाई टी पुट कर लेते हैं कि y एट टाइम t, दिस इज इक्वल टू
माइनस के इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी फ्रॉम टाइम 0 टू टी। तो इससे हम अब सॉल्व करें लाइक ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है सॉल्व होके ln ऑफ 1/y इज इक्वल टू k/kt और ln ऑफ y इज इक्वल टू माइनस kt। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होता है हमारा, वो समथिंग इन द फॉर्म y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स, बिकॉज वो कांस्टेंट e टू द पावर माइनस kt। तो ये हमारा लाइक ऐसा वो इस फॉर्म में आया इक्वेशन। अब यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन गिवन है हमारा y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में दिस इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ 0 मतलब एज अ फंक्शन ऑफ t है y, तो c इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू 0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ही आएगा। तो हमारे यहाँ से c का वैल्यू 1 आ जाता है। सो फाइनली दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c विच कम्स आउट टू बी 1। तो जो हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हुआ, ये सारा इंस्पेक्शन करके इनिशियल वैल्यू पुट करके, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से आने से पहले इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इन द सेंस कि एक टी वाई प्लेन कंसिडर करते हैं। सपोज कि दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द टी एक्सिस। तो क्या है कि सपोज दैट y हैज सम सर्टेन वैल्यूज फ्रॉम RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी ऑब्टेन dy by dt। तो मान लेते हैं कि कुछ भी कर्व है हमारा, लाइक कुछ इस टाइप से जा रहा है रैंडम सा, और यहाँ पे एट y इज इक्वल टू 1.5, तो मान यहाँ पे y का वैल्यू जो है हमारा ये 1.5 ले रहा, और यहाँ पे जो 1.5 पे जो इसका स्लोप बन रहा है ऐसे, इसका वैल्यू हमारा है -3, निगेटिव स्लोप है हमारे पास। तो y इज इक्वल टू 1.5 पे एक निगेटिव स्लोप आ रहा हमारे पास -3। तो यही इसका लाइक जो dy बाई डी टी, हम ये स्लोप को कहते हैं कि किस रेट से y चेंज हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t यहाँ पे। तो ये इसका पूरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग आया। तो अब हम एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये फाइंड द कर्व थ्रू द विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड हैज अ स्लोप ऑफ -y/x। तो -y/x का स्लोप है उस कर्व का, तो वी कैन राइट इट लाइक dy by d of x इज इक्वल टू -y/x। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ dy by y इज इक्वल टू dx by x। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो dy by y प्लस dx by x इज इक्वल टू 0। दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों का जब इंटीग्रेशन करके हम लोग फाइनल रिजल्ट पे आते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमारे पास आता है ln ऑफ x प्लस ln ऑफ y सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हुआ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। और हमें पता है कि हमारा जो कर्व है ln ऑफ एक्स वाई अगर कांस्टेंट है then एक्स वाई इज सम also comes out e to the power constant which is some new constant c prime, उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी प्राइम, और हमें पता है कि 1,1 से ये कर्व पास होता है, तो
1 एंड 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू सी प्राइम। यहाँ से वैल्यू आ गया सी प्राइम कांस्टेंट का। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमारा जो पिछला इक्वेशन था, देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और वी कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू 1/x। तो फाइनल हमारे पास ये सॉल्यूशन आया ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करके। सो दिस वाज फॉर टुडे। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।